नमस्कार दोस्तों, बिहार में जीतन राम मांझी के मोदी कैबिनेट छोड़ने की धमकी के बाद अब जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और राज्यपाल को एक चिट्ठी लिख दी है। यह चिट्ठी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। यह चिट्ठी गवर्नर को लिखी गई है। इसमें लिखा गया है मणिपुर राजभवन इंफाल ऑनरेबल गवर्नर को यह चिट्ठी लिखी गई है। सब्जेक्ट में लिखा गया है नॉन सपोर्ट ऑफ जनता दल यूनाइटेड मणिपुर यूनिट टू दी स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी इन मणिपुर। नीचे लिखा गया है इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ मणिपुर हेल्ड इन फरवरी मार्च 2022 6 कैंडिडेट सेट अप बाय जनता दल यूनाइटेड वर रिटर्न्ड आफ्टर अ फ्यू मंथ। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, ये अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में ये बताना चाह रहे हैं गवर्नर साहब को समर्थन वापस लेते हुए कि 2022 में मणिपुर में जब चुनाव हुए थे तो जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के 6 विधायक जीते थे और इन 6 विधायकों में से 5 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। एक विधायक जेडीयू में बचा था और हम जेडीयू की पार्टी, हम जेडीयू बतौर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जेडीयू ने मणिपुर में समर्थन वापस ले लिया है। गवर्नर को चिट्ठी लिख दी है। ये चिट्ठी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वही चिट्ठी है जो जेडीयू की तरफ से लिखी गई है और नीचे बीरेन्द्र सिंह प्रेसिडेंट जनता दल यूनाइटेड मणिपुर लिखा हुआ है। अब बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। दो बीरेन्द्र सिंह हो गए, यानी एक मुख्यमंत्री हो गए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री। बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री का भी नाम है और बीरेन्द्र सिंह जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम है। अब जब समर्थन वापस हो गया मणिपुर के भीतर, गवर्नर को चिट्ठी लिख दी गई, उसके बाद शुरू हुआ बवाल, उसके बाद मचा हड़कंप, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार के आगे कुआं है, पीछे खाई है, कहां जाएं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि खबरें ये आई, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऑफर दिया गया, हमारे साथ आ जाइए। तेजस्वी यादव ने कहा हम लेंगे नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार की राहें हो गई कठिन। अब नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए, अपनी जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के सामने मजबूरी है कि बिहार में वो जिस गठबंधन के साथ हैं उस गठबंधन के साथ रहें, वरना नीतीश कुमार अकेले हुए तो न 3 के रहेंगे न 13 के रहेंगे। लेकिन एक चीज और साफ कर दूं दोस्तों, मणिपुर के भीतर ये जो समर्थन वापसी हुई है, जेडीयू ने जो समर्थन वापस लिया है, 5 विधायक पहले ही भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उसका सिनेरियो थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि मणिपुर के भीतर 60 विधानसभा सीटें हैं और 31-32 पर बहुमत हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी 2022 में जब चुनाव हुए थे तो 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और जो 5 विधायक टूटकर जेडीयू के भाग गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो मिलाकर हो जाते हैं 37 विधायक। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मणिपुर के भीतर कोई खतरा नहीं है, सरकार खतरे में नहीं है। लेकिन जेडीयू का समर्थन वापस ले लेना ये राजनीतिक तौर पर दिखाता है कि जेडीयू के भीतर किस तरह की फूट है, किस तरह जेडीयू के भीतर के लोग छटपटा रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार के लोग ही नहीं हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को मणिपुर के भीतर तोड़ सकती है, 5 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला सकती है, तो मणिपुर भी इसी देश में है और बिहार भी इसी देश में है। और बिहार के कुछ नेता तो अभी से गलबहियां करने लगे हैं जेडीयू के, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो दिल्ली में इस समय सरकार में हैं। उनका नाम लल्लन सिंह, संजय झा, भांति भांति के और नाम हैं जो निकलकर सामने आते हैं। लेकिन मसला यह है कि एक बार आपकी स्क्रीन पर यह है, विधानसभा है आपकी
मणिपुर की इस विधानसभा की संरचना एक बार आप देख लीजिए। आपके लिए ये निकाल कर लाए हैं कि यहाँ एनडीए के पास सरकार में अभी 46 विधायक हैं, यानी 37 खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 32 कहिए खुद भारतीय जनता पार्टी के थे, 5 तोड़ लिए जेडीयू से, हो गए 37। तो अब भारतीय जनता पार्टी के हुए 37। और ये केस अभी चल रहा है, ये केस स्पीकर महोदय के उसमें चल रहा है कि जेडीयू के विधायकों को कैसे तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप जानते हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर जिन जिन विधानसभाओं में होता है वो केस चलता ही रहता है, उसका कोई मसला हल तो निकलता नहीं है। यही हमने महाराष्ट्र के भीतर भी देखा है। अच्छा, तो भाजपा के हुए 37, एनपीएफ एक पार्टी है उसके हैं 5, और जेडीयू का जो बचा हुआ है 1। अब जेडीयू के खाते में 1 लिखा जा रहा था 6, लेकिन अब 1 ही लिखा जा रहा है। और एआईएनडी के 3 हैं, यानी 60 में से 46 विधायकों का साथ इस समय मणिपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, खतरा नीतीश कुमार को है। और विपक्ष में जो है वो एनपीपी है, उसके 6 विधायक, कांग्रेस के 5 और केपीए के 2, यानी 13 विधायक विपक्ष में है। तो मणिपुर के भीतर विपक्ष का बहुत बड़ा काम है नहीं। अच्छा, अब ये मसला जब पहुंचा बिहार की, भैया आपके अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने गवर्नर को चिट्ठी लिख दी है समर्थन वापसी की, और इससे बड़ा बवाल हो गया, देश में संदेश चला गया कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ी खटपट है, और चिट्ठी लिख दी है, समर्थन वापसी हो गई है, और जेडीयू के भीतर 2 फाड़ हो गए हैं। नीतीश कुमार के साथ में, नीतीश कुमार के कंट्रोल में उनकी पार्टी रही नहीं, फाड़ होना शुरू हो गई, बगावत होना शुरू हो गई है। अब ये बगावत बिहार तक पहुंचेगी, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जेडीयू को तोड़ेगी। और उसके बाद क्योंकि नीतीश कुमार के आगे कुआं पीछे खाई है और वो कहां जाएं उनको ये समझ नहीं आ रहा है, तो नीतीश कुमार ने तुरंत तत्काल ये एक्शन लिया, कहा हम अपने जेडीयू के उस प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत पार्टी से निकालते हैं, 9-2-11 करते हैं, बाहर करते हैं, हमको ऐसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। और तुरंत बीरेन्द्र सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष थे, ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ में जो दिखाई दे रहे हैं फूल गुलदस्ता देते हुए, ये बीरेन्द्र सिंह हैं। और कंफ्यूज ना हो तो ये जो अकेले खड़े हैं आदमी, ये बीरेन्द्र सिंह, मुख्यमंत्री वाले बीरेन्द्र सिंह हैं, तो दोनों बीरेन्द्र सिंह हैं। अब बिहार में हुआ ये कि बिहार के भीतर जल्दी से जारी कर दिया गया पत्र। ये देखिए, मैं अखबारों की ये कटिंग्स आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है, मणिपुर जेडीयू में ये क्या हो रहा है, स्टेट चीफ के बिना चर्चा के ही वापस लिया बीजेपी सरकार का समर्थन। और एक हेडलाइन है, एनडीए को नीतीश कुमार ने दिया बड़ा झटका, इस राज्य में सरकार से वापस लिया समर्थन। एक और आज तक की हेडलाइन कहती है, जेडीयू ने मणिपुर में वीरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, एनडीए से अलग होने की जारी किया था लेटर। एक और है, वो लिखते हैं कि जेडीयू में क्या चल रहा है, पहले बीजेपी सरकार से समर्थन लिया, अब वीरेंद्र सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया। एक और हेडलाइन आपके लिए, नीतीश से बिना पूछे लिया था बीजेपी से समर्थन वापस, जाने जेडीयू ने मणिपुर अध्यक्ष को पार्टी से क्यों निकाला। तो क्यों निकाला का जो सार है, वो क्यों निकाला का सार यही है क्योंकि नीतीश कुमार अब अगर गठबंधन नहीं कर पाएंगे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ, तो भाजपा के साथ उनको चुनाव में जाना पड़ेगा। ये क्लियर है। और तेजस्वी यादव इस बात को कह भी चुके हैं कि हम लेंगे नहीं नीतीश को। तो अगर नीतीश कुमार अकेले चुनाव में उतरे तो उनका खत्म होना तय है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो हो सकता है चुनाव बाद कुछ ज्यादा सीटें जीत जाएं, तो उनको जो है छोड़कर खेला करके किसी और के साथ भी सरकार बना ले। बार्गेनिंग की पावर में उस समय रहेंगे नीतीश कुमार। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और कुछ सीटें आ जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की फुल सीटें नहीं आ पाती हैं, तो नीतीश कुमार जैसे पहले ब्लैकमेल करते थे वैसे ही ब्लैकमेल कर सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में नहीं आई या तेजस्वी फुल बहुमत में नहीं आए, तो जो पार्टी बनाने के लिए आगे जाएगा नीतीश कुमार उसके साथ चिपक जाएंगे, बोले मुख्यमंत्री हमको बनाओ, हमारा समर्थन लोगे तभी सरकार बन पाएगी। और मजबूत पार्टी अगर बिहार में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी। और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि इस चुनाव में उनका डब्बा गोल ना होने पाए और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और भरोसा उनके ऊपर बना रहे, इसीलिए उन्होंने अपने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को मणिपुर के तुरंत तत्काल पार्टी से बाहर निकाल दिया, उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन ये घटना
ये दिखा गई कि जेडीयू पर नीतीश कुमार का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। मणिपुर की ये घटना बताती है कि इसकी पुनरावृत्ति बिहार के भीतर बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और नीतीश कुमार जो ये सपना इस बार सजा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे, हमारे विधायक आ जाएंगे, फिर तेजस्वी और बीजेपी में से जो सरकार बनाने के काबिल होगा उसके साथ जाएंगे और मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे, तो यह सपना इस बार नीतीश कुमार का टूटने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को भी ठिकाने लगा सकती है, जैसे मणिपुर में 5 विधायक नीतीश कुमार के तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने यह करके दिखाया है। तो नीतीश कुमार के पीछे आगे खाई पीछे कुआं, नीतीश कुमार करे तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहें क्या, और इसीलिए उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया है। दोस्तों, आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोस आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे और आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाएंगे। सब्सक्राइब करने का यही एक फायदा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।